सर, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या कुछ पब्लिक को कहना चाहिए? देखिए, आज हम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के तरफ से यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और हमारे पदाधिकारी भी हैं। तो आज हम लोग जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसका एक ही मुद्दा है कि हम जो है क्यों अलग हैं। सारे जो देश की सारी पार्टियां हैं उनसे हमारा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी क्यों अलग है? क्योंकि सारी पार्टियां जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर चल रहा है, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चल रहा है। लेकिन हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी सबका विकास सबका साथ हम नहीं लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम शोषकों का भी साथ लेंगे और शोषितों का भी साथ लेंगे, ये असंभव बात है। हम किसी क्रिमिनल का भी साथ लेंगे और जिसके घर में क्राइम करता है वो लोग उसका भी साथ लेंगे, ये संभव नहीं है। इसको बुद्ध ने काटा था। हम लोग शोषितों का साथ लेंगे और शोषितों के लिए काम करेंगे। हम लोग गरीबों का साथ लेंगे और गरीबों के लिए काम करेंगे। अमीरों का हमको साथ नहीं चाहिए। इसलिए हम लोगों ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का निर्माण किया है कि भारत देश के जो सत्ता है, भारत के संविधान में सत्ता के 4 केंद्र बिंदु हैं, 4 पावर हाउस हैं। उसमें पहला है न्यायपालिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है नेशनल मीडिया और चौथा है विधायिका। तो हमारे लोग सिर्फ जो नेता हैं सारे दलों के, वो सिर्फ विधायिका की लड़ाई लड़ते हैं। माने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए बन गए तो हो गया। लेकिन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी सिर्फ विधायिका की लड़ाई नहीं लड़ती है, ये लड़ाई लड़ रही है कि हमको सत्ता के चारों पावर हाउस में 90% हिस्सेदारी चाहिए। इस देश का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय का जज भी 90% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी होना चाहिए। इस देश का 90% एमपी, एमएलए भी बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा होना चाहिए। इस देश का विधायक, एमपी सारा 90% होना चाहिए। और कार्यपालिका में देश के नौकरियों में भी बड़े बड़े पदों से लेकर के छोटे छोटे क्लर्क तक, चपरासी तक 90% हमारा एससी, एसटी, मोस्ट बैकवर्ड, ओबीसी और माइनॉरिटी का एम्प्लॉय होना चाहिए। तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं संपूर्ण सत्ता की। सत्ता मतलब ये लोग जो नेता, जितना पार्टी है भारत में, वो सिर्फ विधायिका के लिए लड़ता है, क्योंकि उसका काम उतना ही से हो जाता है। एमपी बन गया, एमएलए बन गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, तो सोचता है कि जनता का कल्याण हो जाएगा। ये गलतफहमी है। ये लोग 78 साल से धोखा दे रहा है देश के लोगों को। इन लोगों ने कभी लड़ाई ही नहीं लड़ा कि संपूर्ण सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ा। इन लोगों ने सिर्फ अपना स्वार्थ में सिर्फ विधायिका की लड़ाई लड़ता है। लेकिन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पहली पार्टी है भारत में जो सत्ता नहीं, संपूर्ण सत्ता की लड़ाई लड़ती है। यानी कि देश में जज भी बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा होगा। देश में नौकरियों में भी 90% हमारा दलित, पिछड़ा होगा। हमारा मीडिया में भी 90% होगा और एमपी, एमएलए भी 90% होगा। और हम लोग इसके लिए संपूर्ण आरक्षण क्रांति चलाएंगे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बैनर तले जिस तरह से 74 में संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने चलाया था, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने गलती किया था। उन्होंने ये गलती कर दिया कि बाघ और बकरी को सबको साथे ले लिया संपूर्ण क्रांति में। तो जितना बाघ था वो बकरी को खाने लगा, तो फिर तुरंत जनता पार्टी टूट करके बिखर गया और सब बना हुआ सरकार गिर गया था। तो इस बार जयप्रकाश नारायण वाली गलती हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग शोषितों का साथ लेंगे और शोषितों का विकास करेंगे। शोषकों का हम साथ नहीं लेंगे, एक्सप्लॉयटर का हम साथ नहीं लेंगे। हम लोग एक्सप्लॉयटेड पीपुल हैं, जिसको भारत के संविधान में शेड्यूल ट्राइब कहा गया है, शेड्यूल कास्ट कहा गया है, अति पिछड़ा कहा गया है, ओबीसी कहा गया है और माइनॉरिटी कहा गया है। यही पांचों जो है, इसको इतिहास में शूद्र कहा जाता था पहले, और इसी पर सारा जुर्म हुआ है। आज भी न्यायपालिका से इन 5 वर्गों को वंचित किया गया है। कार्यपालिका में नहीं घुसने दिया जा रहा है, 90% इसका संख्या है, 90% नहीं दिया जा रहा है। देश के नेशनल मीडिया में 90% इसको नहीं हिस्सेदारी दिया जा रहा है। विधायिका में भी एमपी, एमएलए, मिनिस्टर में 90% नहीं दिया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में 90% नहीं दिया जा रहा है। तो ये राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अपने बैनर तले पूरे देश में संपूर्ण आरक्षण क्रांति का आगाज किया है, टोटल रिजर्वेशन रेवोल्यूशन का आगाज किया है। और हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में
90% आरक्षण की जो बात करेगा वही अब भारत में राज करेगा। देश के विधायिका में 90% आरक्षण की जो बात करेगा वही भारत में राज करेगा। देश के कार्यपालिका में यानी कि नौकरियों में 90% आरक्षण की जो बात करेगा वही भारत में राज करेगा। देश के नेशनल मीडिया और प्राइवेट सेक्टर में 90% SC ST मोस्ट बैकवर्ड OBC और माइनॉरिटी के लिए जो बात करेगा वही भारत में राज करेगा। और वही काम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी शुरू कर चुकी है। इसलिए आने वाले समय में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी इस देश के चारों पावर हाउस में आएगा और 90% हिस्सेदारी दिलाएगा SC को, ST को, मोस्ट बैकवर्ड को, OBC को और माइनॉरिटी को। और इसी आह्वान को लेकर के कि हम संपूर्ण आरक्षण क्रांति का आह्वान पूरे देश में कर रहे हैं और देश के नागरिकों से अपील करते हैं कि आप राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सदस्य बनिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9906576251। इस पर आप हमसे बात करिए, आप इसके सदस्य बनिए और पूरे देश में आप संपूर्ण आरक्षण क्रांति चलाइए। यही उद्देश्य के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुआ है। राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर बीके सिन्हा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद कुशवाहा जी ने विस्तार से आप लोगों को बताया। होता यह है कि हर एक संगठन में संगठन ही शक्ति है, तो संगठन शक्ति महामंत्री होने के नाते ये भार हम पर है कि साहब हम अपने पार्टी का मैक्सिमम लोगों को कैसे जोड़ सकें। इतनी बात तो बहुत निश्चित एक बात बताना ये चाहते हैं कि भारत में केवल 7 राष्ट्रीय पार्टी है, जिसमें बीजेपी आता है, कांग्रेस और उसके बाद CPI, CPM, बहुजन समाज पार्टी, ऐसे मिलाकर केवल 7 ही पार्टी है, जिसमें मोस्टली जितनी पार्टियां हैं उनका जो लीडरशिप है वो अपर क्लास ब्राह्मणों के अपर कास्ट के लोगों के उनके लीडर हैं। तो क्वेश्चन है कि होता यह है कि जब टिकट का बंटवारा होता है तो लोगों के पास कोई लाचारी है। अब हमारे पास ये तो राष्ट्रीय की हुआ, लेकिन जिस तरह से स्टेट पार्टी है तो बिहार में जिस तरह से RJD है, जनता दल यू है और भी जो बहुत सी पार्टियां हैं, उसमें राष्ट्रीय हम लोग का जो पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है। तो हमारी स्थिति जो है दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से कम नहीं है। तो हमारा कहना है कि हम लोग जो स्टेट पार्टी हैं या नेशनल पार्टी हैं वो जो है अपने 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 को बढ़ाने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, ऊंचे जाति के लोगों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और हम लोग को लाचारी है कि अगर मान लीजिए कि अगर ये लोग नहीं करते हैं या जो अदर स्टेट पार्टी भी हैं वो भी जो है मिले हुए हैं अपर पार्टी से, तो गवर्न उनका भी अपर पार्टी से, लेकिन हमारी पार्टी जो है केवल 90% जो पॉपुलेशन है उसके लिए वो काम कर रहा है। और हमारा महामंत्री होने के नाते हमारा दायित्व तो बनता है कि हम भारत में कैसे संगठन को करें। और उसमें जो है हमारे संगठन में हर एक तबके के लोग, हर एक जाति के लोग, जाति की गणना हो चुकी है। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, MBC और माइनॉरिटी, ये 5 हमारे भाई हैं। हम लोग को समझाना है कि ये जो है इतने टुकड़े में बांट दिया लोगों ने कि एक भाई दूसरे भाई से नफरत करता है। अगर तेली में ले लीजिए, तेली में बहुत है, सूरी में बहुत खंड है, बहुत तरह का खंड है। इस खंड को जोड़ने के लिए पहले हमको तो समझाना पड़ेगा कि आप भाई हैं। अब भाई को लोगों ने बिखरा दिया है, तो भाई को जब लोगों ने बिखरा दिया है तो हमको यही लोगों को समझाना है पहले कि 5 भाई पहले एक जगह जुटो। और 5 भाई नहीं जुटने नहीं दे रहे हैं लोग, तो हमको तो समझाना है कि साहब तुमको जुटने का करना है। और संगठन पचबंधन उसको बोलते हैं कि 5 भाई का बंधन है उसको तोड़ दिया है। तो जब तोड़ दिया है तो उसको फिर से हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि 5 भाई पांडव जो हैं उसको जोड़ना है हमको। और ये घर घर तक ये संवाद पहुंचाना है कि जब तक वो नहीं जुटेंगे तब तक इनका राज जो है चल रहा है, चलेगा। इनका जो प्रताड़ना है, जो प्रताड़ना होगा
कितना हो जो है आप बोलिए कि साहब हमको जो है लेना है, लेने से बोलने से नहीं होगा। आज जो है क्रांति की जरूरत है, मूवमेंट की जरूरत है। हमको लोग बोलते हैं कि साहब हमारी उम्र, हम 50 साल से हम संगठन का बैकवर्ड फोर्सेस के मूवमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं। लोगों ने हमको कहा कि आप लोकनायक हो गए, लोकनायक बोलने से लोकनायक हो जाएंगे, नहीं होंगे। हमको काम करके दिखाना पड़ेगा कि हम कितना सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो उसके लिए हम लोग गांधी मैदान में हम लोगों ने इरादा किया है, विचार किया है कि गांधी मैदान में बहुत बड़े पैमाने पर भारत के लोगों को बुला करके गांधी मैदान को भरेंगे और लोगों को समझाएंगे। लेकिन इसको करने के लिए आपसे हमारा आग्रह है कि जहां भी आप हैं, जिस स्थिति में आप हैं, गांव में हैं, पहले इस विचार को घर घर जाके फैलाइए पहले, और हमारे संगठन का आप सदस्य बनिए। जब तक आप अपने संगठन का सदस्य नहीं बनेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलने से कुछ नहीं होता है, क्रांति बोलने से नहीं क्रांति होता है। तो हम लोग गिरा उठा लिए, मसाल जुलूस करें, धरना प्रदर्शन करें, ये सब काम हम लोग शुरू कर दिया है। हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत बातें कही, लेकिन मूल बात ये है कि जब तक संगठन हमारा मजबूत नहीं होगा, तब तक बोलते रह जाएंगे कि साहब हमको 90% लेना है। लेना कैसे लेना है? वो लेगा, संगठन लेगा। जब क्रांति जो है हर एक के हृदय में क्रांति होगा, तब बिना कहे हुए लोग रोड पर उतर जाएगा। आज जो है यूजीसी में देखिए, लोग रोड पर उतर गए हैं। दिल्ली में लोग, स्टूडेंट लोग, ओबीसी के लोग उतर गए हैं। क्यों उतरे हैं? वो देख रहे हैं कि साहब हमारे जो है अस्मिता जो है खतरे में है। तो इतना उनको बताना है कि आपका अभी तक लोगों ने बहुत आपको एक्सप्लॉइट किया है, अब हम एक्सप्लॉइट नहीं होंगे, न होंगे, न होने देंगे। इसी उद्देश्य के साथ आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारा नाम है डॉक्टर विनोद कुमार, लोकनायक डॉक्टर विनोद कुमार सिन्हा। हम 50 साल से बैकवर्ड मूवमेंट में काम कर रहे हैं और हमने जीवन का संकल्प बनाया है कि हम खुद दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, केवल बैकवर्ड मूवमेंट को बढ़ाने में, जिंदा रखने में, बढ़ाने में हम काम करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में विराम लेते हैं। और हमारा जो है आप नोट कर लीजिए, ताकि महामंत्री के नाते हमारा मुख्य उद्देश्य कि लाखों लोगों को मेंबर बनाना। पहले मेंबर हमारी शक्ति होगी। इसे जहां सब सुन रहे हैं, आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 7903430715। आप डायरेक्ट संपर्क कीजिए और हमको सब लोग मिल करके, सब पांचों भाई मिल करके, अब जो ब्राह्मणों ने या ऊपर जातियों ने तोड़ा है, उसको अब टूटने नहीं देंगे, जोड़ने का काम करेंगे, लाखों में सदस्य बनाएंगे।